Intelligent member, welcome back to this channel. So in this video we'll learn alter query, and alter query refer to how to alter tables, and it's especially refer to the modification and changeable point. So in this alter we learn how to add column constant, and as well how to drop column and constant, how to modify data type, and also learn how to rename column, as well how to rename a table. So without wasting our time, we come to the PostgreSQL screen and just clicking here और employee db query tools ओपन कर लेते हैं सिंपल सा. तो अपन ट्राई करते हैं select टेबल देखते हैं. ये अपने पास काफ़ी बड़े रिकॉर्ड हैं. अगर इसके ऊपर अपन ये सारे ऑपरेशंस जो अल्ट्रा वाले ऑपरेशंस यूज़ करेंगे तो थोड़ा सी डिफ़िकल्टीज़ होगी आपको समझने में. तो अपन एक नई टेबल क्रिएट कर लेते हैं. अपन ने सीखा ही था क्रिएट टेबल कैसे करना है. प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, बार बार चीज़ों को दोहराना चाहिए, उससे चीज़ें याद रहती है, प्रैक्टिस में रहती है, हाथ स्पीड में चलता है. क्रिएट टेबल, टेबल का जो भी नाम आपको देना है मैं दे देता हूँ पर्सन. इसके बाद अपन को कॉलम का नाम देना होता है. द फर्स्ट कॉलम नेम इज आईडी. अब आईडी इंटीजर है या वार्चर या कैरेक्टर है, तो इसके अंदर मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करने वाला हूँ. तो आईएनटी यानी डेटा जो टाइप है, किस टाइप का डेटा मुझे स्टोर करना है, वो डेटा टाइप मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया. कॉमा लगा के नीचे की तरफ जाऊंगा. उसके बाद मुझे नेम, नेम के अंदर किस टाइप का डेटा स्ट्रिंग टाइप करवानी है, तो वार्चर यूज़ करके मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ. so indicate for show character 100 character. okay, the last one is ct. इसके अंदर भी वार्चर का यूज करते हुए मैं 100 कर दूंगा, 100 ऑफ करेक्टर. लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं और सिंपल सा इसको सेलेक्ट करके रन करते हैं. मेरी टेबल सेलेक्ट हो गई है. बने हुए टेबल को रीड करने के लिए सिलेक्ट वाली कमांड, और पर्सन मैंने यहाँ पर क्यों टाइप किया, क्योंकि क्रिएट टेबल, जो टेबल क्रिएट करी है वो पर्सन वाले नेम से मैंने क्रिएट. यहाँ पर टेबल क्रिएट हो चुकी है. इसमें थोड़ा सा डेटा इंसर्ट करते हैं. इंसर्ट करने की कमांड थी, इंसर्ट करना है इनटू, किसके अंदर करना है, पर्सन नाम की एक टेबल है, उसमें डेटा इंसर्ट करवाना है. उसके अंदर कौन कौन से कॉलम है, उसके अंदर आईडी नाम का कॉलम है, उसमें नेम नाम का कॉलम है, उसमें सिटी नाम का कॉलम है. नीचे की तरफ चलते हैं और वैल्यूज़ मुझे पुट करनी है, तो मैं वैल्यूज़ यहाँ पर टाइप करूँगा. 101 आईडी के अंदर 101 इंटीजर वैल्यू है, इसलिए मुझे न्यूमरिकल्स वैल्यू डालनी पड़ी यहाँ पर. अगर मुझे टेक्स्ट लिखना है तो मैं सिंगल कोट के अंदर यूज़ करूँगा. तो फर्स्ट नेम जो रहेगा वो पलक रहेगा, देन सिटी जयपुर रहने वाली है. थोड़ा रीडेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, यहाँ जाके इसको नीचे डाउन कर देते हैं. मैं थोड़ा कामचोर हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर ये कर. आप क्या करना है, मेरे को सिंपल सा आईडी चेंज करनी है. यहाँ पर 3 कर देते हैं और यहाँ पर 2 कर देते हैं. यहाँ पर कर देते हैं राम और यहाँ कर देते हैं श्याम. जयपुर से है, इनको कर देते हैं दिल्ली से. एक छोटा सा कोड अपन ने बना लिया है. सेमीकोलन प्रेस करके इसको सेलेक्ट करते हैं. सेलेक्ट नहीं करूँगा तो ऊपर वाली टेबल यहाँ पर एरर शो कर देगी, इसलिए सिलेक्ट करके मैं F5 दबाता हूँ. टेबल सेलेक्ट, वो सॉरी डेटा इंसर्ट हो गया है. सिलेक्ट वाली स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करते हुए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरा एक टेबल क्रिएट हो गई है. टेबल कैसे क्रिएट करी है आप देख सकते हो, डेटा कैसे इंसर्ट किया है आप देख सकते हो. एज वेल मुझे डेटा रीड करना है तो मैंने कौन सी स्क्रिप्ट का यहाँ पर यूज़ किया है. तो बेसिकली अपन सीखने वाले थे ऐड करना है, ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है, मुझे कंस्टेंट ऐड करना है. तो चलते हैं अपने टॉपिक के. इसको इसको डिलीट ही कर देता हूँ. तो यूँ मानो मैंने एक टेबल पहले से बना ली, जैसे आईडी नेम और सिटी नाम, जो ये कॉलम्स हैं. मैंने ये कौन सी मैंने टेबल बनाई है, सिलेक्ट फ्रॉम पर्सन. ठीक है, ये मैंने एक टेबल बनाई है. मैं भूल गया कि मुझे इसके अंदर एक और कॉलम ऐड करना था, वो स्टेट का था. स्टेट नाम का एक और कॉलम मुझे ऐड करना था. देन नाउ हाउ टू ऐड ए कॉलम इन दिस, और एग्जिस्ट टेबल के अंदर मुझे कॉलम कैसे ऐड करना है. सिंपल सा, बहुत इजी है. नीचे करते हैं
अल्टर कमांड का यूज़ करेंगे। अल्टर मीन मॉडिफिकेशन करना, चेंजेस करना। अल्टर का मतलब बदलाव करना। किसमें बदलाव करना है? टेबल में बदलाव करना है। कौन सी टेबल में करना है? पर्सन नाम की टेबल में करना है। क्या करना है? मुझे ऐड करना है, मुझे जोड़ना है, तो मैंने ऐड यूज़ किया। क्या ऐड करना है? मुझे कॉलम ऐड करना है। कॉलम का क्या नाम होना चाहिए? कॉलम का नाम स्टेट होना चाहिए। स्टेट नाम का कॉलम है, तो हमेशा जब भी आप कॉलम का नाम दोगे एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर करवाना है, वो भी साथ में देना पड़ेगा। मुझे वाचर का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ कि मुझे इसके अंदर स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट, मेरा डेटा जो स्टेट नाम का जो कॉलम है उसके अंदर किस टाइप का डेटा आएगा, उसमें स्ट्रिंग आएगी, उसमें टेक्स्ट आएगा, तो मैंने वाचर का यूज़ किया। सिंपल सा सिलेक्ट करके F5 करते हैं, यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। टेबल को रीड करते हैं वापस से, तो आप देख पाओगे यहाँ पर स्टेट नाम का कॉलम ऐड हो गया है। ये तो था कॉलम को ऐड करना। अगर मैं कह दूं कि कॉलम को डिलीट करना है, तो ऐड की जगह मुझे सिर्फ ड्रॉप करना है। अल्टर करना है, चेंजेस करने हैं। टेबल कौन से टेबल में? पर्सन नाम की टेबल में। क्या करना है? ड्रॉप करना है यानी डिलीट करना है। क्या करना है? कॉलम डिलीट करना है। कौन सा कॉलम? स्टेट। यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं होगी, इसको डिलीट कर देते हैं। सेमीकोलन लगाते हैं, सिलेक्ट करते हैं 5। सक्सेसफुली हो गया, इसको सिलेक्ट करते हैं 5 करते हैं। यहाँ पर कोड डिलीट हो गया। वापस से ऐड करते हैं। अब की बार पहले जब अपने ऐड किया था तो नल वैल्यूज दिखाई दे रही थी। अब अपन ऐड करेंगे वापस से स्टेट नाम के कॉलम को। इसके अंदर किस टाइप का डेटा है? वाचर 100। और यहाँ पर मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ। ये क्या है? डिफॉल्ट क्या है? कंस्टेंट हो गया। मुझे क्या करना है? मुझे इसके अंदर यूज़ करना है सबका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान गलत हो जाएगा वैसे, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। सक्सेसफुली हो गया। डेटा रीड करते हैं, देखते हैं अब क्या हुआ। जहाँ जहाँ पहले नल आ रहा था वहाँ पर बाय डिफॉल्ट अब क्या आने लगा है? राजस्थान आने लगा है। तो हमने अभी क्या सीखा? हमने सीखा कि कैसे कॉलम के अंदर कॉलम ऐड करना है, कैसे एज वेल कैसे कॉलम डिलीट करना है। थोड़ा आगे की तरफ मूव करेंगे और अपन सीखेंगे। यहाँ पर मुझे स्टेट, जो कॉलम का नाम मैंने स्टेट दिया, मुझे स्टेट नहीं देना था, मुझे कंट्री देना था। मुझे क्या देना था? कंट्री देना था। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? सिंपल सा वही अल्टर करना है, चेंजेस करने हैं। कौन सी टेबल में? पर्सन वाली टेबल में चेंजेस करने हैं। क्या करने? चेंजेस करने हैं, मुझे रीनेम करना है। मुझे पहले मैंने यहाँ पर ऐड का यूज़ किया था, सॉरी यहाँ पर मैंने ऐड का यूज़ किया था, फिर मैंने ड्रॉप का यूज़ किया डिलीट करने के लिए। अब रीनेम यूज़ कर रहा हूँ, यानी मुझे रीनेम करना है, नाम में परिवर्तन करना है। किसका नाम में परिवर्तन करना है? कॉलम के नेम में परिवर्तन करना है। कौन से कॉलम के नेम में परिवर्तन करना है? मुझे स्टेट नाम का जो कॉलम है उसमें परिवर्तन करना है। नया क्या रखना है? तो टू लगा के अपन नए कॉलम का नाम देंगे। मुझे यहाँ पर कंट्री डाल देता हूँ। सिंपल सा सेमीकोलन लगाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, 5 प्रेस करेंगे। अपनी जो स्क्रिप्ट है वो सक्सेसफुली हो गई। क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुली। अपनी टेबल को रीड करने के लिए ऊपर की तरफ चलते हैं, F5 दबाते हैं। अभी क्या हुआ? पहले यहाँ पर स्टेट आ रहा था, नाउ यू कैन सी द कंट्री, कॉलम नेम चेंज इनटू द कंट्री। सो now we cover the how to add column, how to delete column, as well how to rename column. If someone are come and see to you no say to you that how to change the table name. Table name is person. Now you can also change the table name, rename to अल्टर। चेंजेस करने हैं किसमें? टेबल में करने हैं। टेबल का नाम क्या है? पर्सन में। उसमें क्या करना है? रीनेम करना है। टू किस में करना है? टेबल का नाम चेंज हो जाएगा। मैं कर देता हूँ, पर्सन की जगह मैं कर देता हूँ कस्टमर। सेलेक्ट करते हैं, F5 करते हैं। नाउ ऊपर की तरफ करके अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो एरर, क्योंकि पर्सन नाम की अब कोई टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर क्या एग्जिस्ट करता है यार? कस्टमर एग्जिस्ट करता है। ये मैंने टेबल का नाम चेंज कर दिया। अभी समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा है। थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करते हैं। मैं कंट्री नाम का जो कॉलम है उसे डिलीट करना चाहता हूँ। वापस से नीचे की तरफ मूव करेंगे, ऑल्टर करेंगे। ऑल्टर करने के बाद टेबल लेंगे। अब की बार मुझे कस्टमर लिखना पड़ेगा बिकॉज आई ऑलरेडी चेंज द टेबल नेम, पर्सन टेबल नेम इनटू द कस्टमर, एंड जस्ट ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम country, semicolon, select script and use select and F5.
कॉलम नेम डिलीट हो चुका है, जो कॉलम नाम कंट्री नाम का जो कॉलम था, यू कैन सी it is deleted from our table. Now we learn how to add column, how to add constraint. We can see we can also see the constraint how to add, and drop column, drop constraint. Okay, we will learn modify data type. Okay, size or rename column. Rename column also cover. We can now we learn how to change, how to modify data type. Okay, you can see the name data type is the this character varying 100. So I just want to change, alter table customer, alter column, which column, name column, and what I want, set data type, सेट कर दो। क्या सेट करना है, डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप जो मैं यहाँ पर दूंगा। पहले क्या था, पहले था कैरेक्टर वेरिंग 100, अब मैं यहाँ पर 200 करके सेमीकोलन प्रेस करते हैं, return successfully, and also you can see the varchar character convert into the 200. It's totally easy, totally easy. So now we learn constraint. Okay, so for constraint we learn the something special things that I will give you in this video. So alter table and add column, which column name is mob, its mean is mobile number, and which type of data I store in this array. Okay, doesn't matter varchar use, in this varchar you can also use, you can store string numerical special character. So here I'm typing 15 and just successfully. Here you can see the null values. So now I want to show something to you. Now I want to show something to you. I insert into, I just want to put the number in Palak mobile number I want to give. So I insert into customer MOB mobile number, value is 7891. Okay, semicolon. Successfully, here you can go and use it. Then you can see, oh my god, okay, sorry, actually I just need to update. Okay, no problem. You can see the 789 mobile number character length is 10, but here I'm putting 7891 only 4 character, and it will it taking these number that I'm giving here. But I don't want, I just want that if I provide the 10 numbers, that number he put, if I give the 5 character, 9 character, and numerical 9 character, 8 character, सो ये ले ही नहीं उसको, तो फिर वो करना कैसे। पहले मैं रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए सिंपल सा करना है, डिलीट डिलीट फ्रॉम कस्टम वेयर एमओबी इक्वल टू 789, सिलेक्ट इट, रिफ्रेश इट, 1 सेकंड, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर I drop it. I just want to. This video is too long. 14 minutes already we take. So we, without wasting any time, we just go to the, come to the point what I'm telling you. Okay. सो मुझे यहाँ पर जो बताना है वो ये है कि मोबाइल नंबर 10 कैरेक्टर के, उसकी मोबाइल नंबर की जो लेंथ होती है वो 10 कैरेक्टर की होती है, सिंपल। अगर अपन कोई 10 कैरेक्टर से ज़्यादा दें या 10 कैरेक्टर से कम दें तो वो वैल्यूज़ ले ही नहीं। करना कैसे है, बहुत सिंपल है। अपन चलेंगे अल्टर टेबल करेंगे, क्योंकि चेंजेस करने हैं। किस में चेंजेस करने हैं मुझे, टेबल में चेंजेस करने हैं। विच टेबल, कस्टमर टेबल। नीचे की तरफ मूव करते
कंस्टेंट ऐड करना है, कंस्टेंट ऐड करना है। सो क्या कौन सा कंस्टेंट, चेक कंस्टेंट। मैं लेंथ पास करूँगा, लेंथ लेंथ वो चेक करेगा मोबाइल नंबर की लेंथ को, जो भी है चेक करेगा, लेंथ कर चेक करेगा मोबाइल नंबर की, ग्रेटर देन वो इक्वल टू 10 होनी चाहिए। अभी इट्स मीन कि वो वैल्यूज़ जो है वो इक्वल टू 10 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो अभी ज़्यादा डालेंगे तो ले लेगा, लेकिन कम डालेंगे तो नहीं लेगा। अपन उसको इन एडवांस वीडियो, इन व्हेन आई टीच यू द एडवांस मेथड्स ऑफ चेक, so in that method I will teach you how to cover it. So can I give this, the length mobile number equal to 10, not down to 10, and not above to 10, above 10. So check this F5, मैं नहीं दे पा रहा हूँ इसे because the reason, what is the reason, maybe this reason is keep 7891 record are there, so I need to delete it, to delete from customer table. I just want to remove the I just want to drop a column, so alter table custom and drop column, which column, MOB column. So I select and press it. Now you can see the mobile number columns is deleted, and I go here, add this column MOB mobile number virtual 50. Okay, F5, select F5. Okay, done. Alter table. These, what is the add constant, alter table customer, add constant, check length, length mobile number equal to, can I press this, check spelling, CH, what is the spelling of check, check, spelling is totally correct, what happened, maybe space is, no, something different issues here, what the issue, add constant, check length, leng length mobile number greater than or equal to 13, and oh my god, add constant, but where I add constant, add constraint in MOB mobile number column. So never forget what you will doing. So I always telling you that key, always do practice, always do practice. If you are not practicing your skill, then you can for you forget how to do it. So altered call, alter table, I just want to change I just want to change the something in table, so I'm using here alter table customer. I just want to add constant, so I'm using add and constant. So constant in which column, so mobile column, and check this point, check this point. Now I select it, तो ये काम करना सक्सेसफुली, ऊपर चलते हैं, मूव करते हैं, select F5, and now I want to insert any value in this. So नीचे की तरफ मूव करते हैं, सॉरी, हाउ टू insert value, insert into customer, values, customer, column name is MOB, and value, values is this value. If I press F5, then you can see the error due to these restrictions, this rule. If I put value, value my character length is 10 and greater than 10, then it will be taken, it will be take. So I provide here 3
I easily can insert the mobile number in mobile number column. Now you can see the result here. You can see the result successfully. But downside, I just want to add a sham number. Then how to add? So what I do, I go here. I use update, and after update customer table. Okay, set set mobile number, in mobile number set 800 this number, where id equal to x3. What is the sham id? Sham id is x3. We already learned how to update and how to delete our in record successfully. We go upside and just select it and just press F5, and now you can see the result. The sham mobile number is here. Okay, if I try to give 9 number in I 102, then you are not able to put this number 9-digit number. So please now what, okay, now you got the point. If I give here the 10 digit, then you can see the result. We easily can update the record that I want. As well, if I want to delete any constraint, then I use the drop the constraint. I delete this and just select F5. Now you can see that I deleted the constraint what I added in this statement. Now you can see F5. And if you want to update any record, if I am record, if I now I just want to update this number in the first column. So you can see the no number is here. Now you can see the successfully because I deleted the constraint that I gave for this statement. So you can see how to add and how to delete, how to drop, how to modify, how to rename. The lot of things we learn in this video. I hope you like it. If you have any query, then you comment. I will try to resolve it and also make a video on the topic that you don't understand. So bye bye and thank you so much.